हेलो फ्रेंड्स, मेजरमेंट्स इन ए नटसेल में हम मेजरमेंट चैप्टर को बहुत ही संक्षेप में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट एंड नंबर्स। ये सिग्निफिकेंट डिजिट एंड नंबर्स क्या होते हैं? अब देखिए, यहाँ पर कोई भी मेजरिंग डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटीमीटर स्केल है और इससे यदि हम कोई चीज़ें मेजर करते हैं मान लीजिए, और उसको हम लिखते हैं कि हमारा लेंथ जो आया इसमें जो आया वो आया मान लीजिए 3.26 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और इसे हमने मेजर किया 3.26 सेंटीमीटर। 3.2 तो पूरा एक्यूरेट है क्योंकि हम देखते हैं ये 3 है, यहाँ तक आए, उसके बाद 2 मार्किंग और आए और उसके बाद में जो है हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू है, मान लीजिए मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक 3.2 यहाँ तक, ये तो 0 पर है और दूसरा 3.2 और 3 के बीच में है, 3.20 और 3.30, 3.2 और 3.30 के बीच में है। तो यहाँ पर अंदाज से गेस करके हम इसको ये 6 लिखे हैं। तो ये जो है सो डाउटफुल है, ये वाला डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट है और ये दोनों पूरा हमें श्योर है कि ये दोनों सही है। तो इसको कहते हैं, दोनों को हम रिलायबल, सर्टेन या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लास्ट वाले को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या डाउटफुल डिजिट। और ये दोनों को मिलाकर हमें मिलता है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस मेजरमेंट में ये सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 3, 2, 6। और ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस के। ये डिपेंड नहीं करता है जब हम इसे चेंज करते हैं यूनिट, जैसे कि 3.26 सेंटीमीटर है, यदि इसे हमने 326 मिलीमीटर, अब भी इसका जो है सेम इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, 2, 3, यहाँ भी 1, 2, 3 है। यदि इसे और हम कोई छोटा यूनिट में लिखें, जैसे लिखे 3.26 और 2 0 और दिए, मिलीमीटर को हमने लिखा माइक्रोमीटर में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 2 0 आ गया। आप भी इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो है सो 1, 2, 3, जस्ट 3 ही है। तो ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो मेजरिंग डिवाइस का प्रॉपर्टी है। और जब हम यूनिट चेंज करते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर या मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाते हैं, तो भी ये इसका चेंज नहीं होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये जो मेन चीज़ है कि कन्वर्सन से वो चेंज नहीं होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, ये मेजरिंग डिवाइस का प्रॉपर्टी है। उससे हम रूल्स बना सकते हैं और रूल्स ये हैं कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। यहाँ पर तो सभी नॉन जीरो ही हैं, वो सिग्निफिकेंट है। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यदि हमारा कोई 3, 2, 5, 0, 7 मान लीजिए ऐसे आता है मीटर, तो यहाँ पर ये भी 0 जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ये तो रहते ही हैं। लेकिन यदि नंबर 1 से कम हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 0.0325, यहाँ पर ये 0 जो है सो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0 इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल अनटिल नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल के तुरंत बाद में जो 0 आया, जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आएगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। और ट्रेलिंग 0 जार हमेशा सिग्निफिकेंट है। अब यदि हमारे पास ऐसे है 0.05320000, ये सारे ट्रेलिंग जो हैं इंड में जो है सो 0 आ रहे हैं। डेसिमल नंबर में जो कि नंबर 1 से कम होता है, ये वाले भी हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। वैसे इसका कोई वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसको ये कह रहा है कि जो मेजरिंग हमारा डिवाइस है उसका एक्यूरेसी यहाँ तक है, तो इसे हमेशा लिखना चाहिए। तो ये था नंबर जो है 0 1 से कम है। तब यदि नंबर 1 से ज़्यादा है, इंटीजर नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इंटीजर नंबर यहाँ पर आया हमारा, इस एग्जांपल में देखिए 3.26 सेंटीमीटर लिए थे और ये आ गया 32600 माइक्रोमीटर। यहाँ पर ये दोनों जो है सो आमतौर पर जो है सो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट यही दोनों थे, लेकिन इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है और उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि क्यों केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन उस में जो प्रॉब्लम आता है उससे बचने का तरीका है कि हम इसे साइंटिफिक तरीके से लिखें। साइंटिफिक तरीका मतलब नंबर को हम लिखें A टाइम्स 10⁻B के टर्म में, और ये जो है वो जो है 1 और 10 के बीच में नंबर होना चाहिए। इसे 1 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पर 10 का पावर लिखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम यूनिट कन्वर्सन करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट जब कन्वर्ट करते हैं तो जो भी कन्वर्सन है, यूजुअली हमारा मैट्रिक सिस्टम कन्वर्सन है, तो 10 के पावर में आ जाता है और ये जो है नंबर ज्यों करते हुए बचा रहता है। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो इसी नंबर में है, वो अफेक्ट नहीं होता है। और एक और है कि कॉन्स्टेंट्स है, जैसे कि हम कोई फार्मूला लिखते हैं C इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2πr, तो वहाँ पर जो है 2 जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। और इस कांस्टेंट में आप यदि हम बोलें कि कितना इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है, आप कहोगे 2, लेकिन हमने पाई से मल्टीप्लाई किया, r से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई को ले लिया मैं मान लीजिए 3.14, r को मल्टीप्लाई किया 2.356, तो इसका जो है सिग्निफिकेंट डिजिट कितना लेंगे इसका हम अपना जरूरत के हिसाब से जितना चाहें उतना लेंगे। इसको जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि ये किसी मेजरिंग डिवाइस से नहीं लिया गया है, ये मैथ के फार्मूला से आया है, तो वो 100% एक्यूरेट है, चाहे जितना भी डेसिमल तक को लेना हो लो। यदि ये 2 है तो ये हमेशा 2 पॉइंट ले सकते हैं, 0.000000, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, ये हमेशा एक्यूरेट है। तो जो कांस्टेंट है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ये था रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का या डिजिट्स का। आप यदि इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन जो करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो उसमें कैसे होता है, तो जैसे कि हम कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 1.2 टाइम्स 1.30 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 130 और 26, 30 और 26 156। ये यहाँ तक है 1.56 है, लेकिन हम 1.56 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1 2, इसका कितना है 1 2 3, तो हमें केवल दोनों में जो सबसे कम है सिग्निफिकेंट डिजिट वही प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। जैसे कि 2 है तो यहाँ पर 2 तक ही आएगा, 1 2 आएगा, बस इतना ही लिखना है। तो इसे हम राउंड करेंगे, ये 1 जो है इसको राउंड करते हैं तो 1.6 आता है, इतना ही लिखना है, इतना दूर तक नहीं लिखना है, 1.56 भी नहीं लिखना है। यही हाल इसका डिवीजन के समय भी होता है, जो 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उसमें सबसे वो नंबर जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है वही सिग्निफिकेंट डिजिट प्रोडक्ट या कोशिएंट का होता है। तो ये था प्रोडक्ट का रूल, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंट रूल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ये 2 नंबर हैं और इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, बहुत सारा है, 3 6 है, इसका 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या करते हैं डेसिमल के लिए डेसिमल रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये 2 है, तो बस यहीं तक हम अपने आप को फिक्स करते हैं 132.3 एंड 5.2। ये जो है इसको हम राउंड कर देंगे, ये 45 है तो राउंड होके जस्ट 3 ही बचा, 345 को 3 लिखेंगे, 345 जो है इसका राउंड जो है वो कितना होता है, वो 300 ही होता है। तो इसको 3 लिखें और उसके बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है हम कर सकते हैं, बस यहीं तक लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। यदि इसको राउंड करने में यदि 400 हो जाता तो 400 लिखते। उसके बाद में एक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये एक आइडिया देने के लिए होता है कि कैसे हम कोई भी नंबर जो है कितना बड़ा या छोटा है। तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जो लिखा गया है नंबर, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर है, ये जो कि छोटा है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, टाइम्स 10⁻⁵। अब हम क्या करते हैं, ए को भी जो राउंड कर लेते हैं और उसे 10⁻⁶ के टर्म्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम का जो ये है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम रेडियस, बोर रेडियस जिसको कहते हैं। तो इसको जो है ये तो 1 से कम हो गया, तो साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा 5.29, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इतना मीटर है। अब हम इसको यदि अप्रोक्सीमेट करें तो 5.29 इसको यदि हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, राउंड नंबर करते हैं, तो ये 6 हो जाता है, 10 हो जाता है, राइट, ये 10 हो जाता है और ये हो जाएगा 10⁻⁻9। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। और इस जो 10⁻⁻10 जो है इसको हम कहते हैं ऑर्डर। ये किस ऑर्डर का है,
बोर रेडियस जो है वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का है। और यदि हम केवल यही देखें, क्योंकि हम मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, बेस हमेशा 10 रहता है, तो इस पावर की केवल बातें करें तो कह सकते हैं कि जो बोर रेडियस है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है C वो है 10। जस्ट पावर देखना है, 10 नहीं -10, क्योंकि प्लस भी हो सकता है, -10। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ये बड़ा बड़ा नंबर हमेशा बोलना नहीं पड़ता है, कि हम कह सकते हैं कि बोर रेडियस जो है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10 है। मतलब हम समझ गए कि 10⁻10 मीटर की बातें कर रहे हैं। तो ये होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद एरर एनालिसिस आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल एक्सप्रेशंस है, जैसे ये जो है फोर्स, जो ड्रैग फोर्स लगता है वो 6 पाई स्टोक्स लॉ से R ईटा भी होता है। R जो है सो इसका रेडियस है, कोई बॉल है, ये इसका विस्कोसिटी है या वेलोसिटी है, उस पर जो फोर्स लगता है वो इस तरह से है। तो देखिए फोर्स डिपेंड कर रहा है बहुत सारे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर। इसमें यदि हम इसको मेजर करते हैं, ऐप को कैलकुलेट करते हैं बाय मेजरिंग R ईटा भी, तो इसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है। या फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बातें करें तो देखिए 12mv² है। यहाँ पर मास जो है, काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के स्क्वायर पर। तो मास और वेलोसिटी के मेजरमेंट में हमसे कुछ एरर हो सकता है। तो K में कितना एरर आएगा, वो एरर का यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है कि इसका जो एरर है ये फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर भी आएगा। वो होता है इसके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके एरर का सम करते हैं विथ मल्टीप्लिकेशन बाय देयर पावर। जैसे कि यहाँ पर मास है तो ये जो डेल्ट K/K है वो सिंपली कांस्टेंट भूल जाएंगे, मास का जो एरर है इतना मास का एरर हुआ, प्लस वेलोसिटी का जो एरर है वो है इतना, लेकिन वेलोसिटी का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ये टर्म नीचे रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरर हमेशा ऐड अप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए Z⁻C है, Z का भी ऐड कर दिए और पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है उसके साथ। तो इस तरीके से हम ये जो एरर है वो निकाल सकते हैं। और एरर हमें पता है कि वो हमेशा 10% से कम होता है। तो इस तरह का जो नियम हम यूज करते हैं वो केवल 10% से कम तक कर सकते हैं। ये केवल एरर के लिए बातें नहीं होती, ये बातें तब भी होती है जबकि हम x को वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा s = 4 पाई r स्क्वायर, ये जो स्फीयर का ही सरफेस एरिया है। अब यदि r को हम 5% बढ़ा दिए, r को हमने जो है सो r से इसको हम 5% बढ़ा के 1.05 r कर दिए, तो s कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये s जो है सो बढ़ जाएगा, ये डबल ऑफ इसका 5% बढ़ाए हैं तो ये हो जाएगा 10% बढ़ जाएगा। s जो है सो हो जाएगा s प्लस पहला वाला का 10% s का, सो 1.1 s हो जाएगा, ये 10% बढ़ेगा। इसका पावर 2 है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केयरफुल रहना है कि ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो 10% से कम हो तो सही है। 10% से जब ज़्यादा होने लगेंगे तो इसमें एरर आने लगेगा और तब हमें पूरा मेथड से बनाना पड़ेगा। मेथड में से देख लीजिए कि शुरू में इसका इतना है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं एग्जांपल के लिए कि यदि हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो 100% से बढ़ा दिए तो s कितना बढ़ेगा, 200%? नहीं, वो 200% नहीं बढ़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा कि शुरू में ये जो है सो कितना है 4 पाई r स्क्वायर है, बाद में कितना है रेडियस को डबल कर दिए तो 2 2 4 16 पाई r स्क्वायर हो गया। चेंज कितना आया निकाल लीजिए, ये चेंज आया 12 पाई r स्क्वायर चेंज आया। तो s से डिवाइड करेंगे 4 पाई r स्क्वायर से तो कितना आ गया 3 टाइम बढ़ गया, ये 4 टाइम ना बढ़ के 3 टाइम बढ़ा केवल, राइट। तो इस तरह से यदि ये 10% से ज़्यादा आता है तो एरर बहुत ज़्यादा आने लगता है। एरर तो तब भी रहता है जब 10% से कम रहता है, लेकिन वो बहुत कम है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा है कि सैंपल का मेजरमेंट का एरर जो है उसमें सैंपल मेजरमेंट जो हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे एक्स जो है सो कैलकुलेट किए, एक्स मान लीजिए डिस्टेंस है और हमने बहुत सारे कैलकुलेट किए, 10 कैलकुलेट किए डिस्टेंस, और अब हम देखना है कि उसमें हमारा एरर कितना है। क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए हम पेंडुलम जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस थर्ड का जो है इस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहे हैं, एक्स इसको कहते हैं, और ये 10 पर हमने 10 वैल्यू निकाला। थोड़ा बहुत हर बार चेंज होते रहता है, इसके एक्चुअल वैल्यू में नहीं पता है तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, सबको सम करके n से डिवाइड कर दिए, 10 से डिवाइड कर दिए 10 वैल्यू को जोड़ करके, और उसको हम ट्रीट करते हैं
एवरेज एक्चुअल वैल्यू के रूप में, और तब हम देख सकते हैं कि हर एक टाइम में जो है सो उसका एरर आ रहा है। फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर आया एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स वन, सेकेंड टाइम में x2 माइनस एक्स बार आया, ऐसे करके हर बार कुछ ना कुछ एरर आता है। यदि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, क्योंकि ये एरर हमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, तो एब्सोल्यूट को लेकर यदि हम एवरेज ले लेते हैं तो उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है x, वो जो ये इसका एवरेज है, एवरेज प्लस माइनस ये डेल्टा x होगा, प्लस माइनस डेल्टा x। दूसरा तरीका जो है इससे भी बेहतर है कि वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसको एरर के रूप में ट्रीट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ रहा था, वो ना करके हम यहाँ पर जो एरर आ रहा है उसका स्क्वायर पहले करते हैं और बाकी सब कुछ सेम करते हैं। और चूंकि स्क्वायर कर दिए तो डायमेंशन अलग हो गया, इसका लेंथ का स्क्वायर का डायमेंशन हो गया, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जो है सो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको जो है हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यदि जो हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है वो है इसका एवरेज तो यहाँ से निकालते हैं इस तरह से, और प्लस माइनस ये जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें और भी बातें हैं कि कितना इसका कॉन्फिडेंस लेवल है। इस केस में कुछ 67% कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल। उसके बाद दो मेजरिंग डिवाइसेस हैं मेजरमेंट में, एक है वर्नियर स्केल और दूसरा स्क्रू गेज। दोनों ही लेंथ मेजर करने के काम में आता है, रेडियस या डायमीटर ऑफ ए बॉल को मेजर के काम में आता है, सीट जो है उसको मेजर के करने में काम में आता है। तो हम बात करते हैं लिस्ट काउंट का। सबसे पहले लिस्ट काउंट मैंने कहा वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक डिवाइस मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये देखिए सेंटीमीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, और उसका जो है लिस्ट काउंट कितना है। इस स्केल से हम वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है जिसको हम सही तरीके से मेजर कर सकते हैं। दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर जो कि 1 मिलीमीटर है, तो इस जो रूलर है उसका लिस्ट काउंट हुआ 1 मिलीमीटर। वैसे डिफरेंट तरह के रूलर जो है उसका डिफरेंट लिस्ट काउंट होगा। कुछ कुछ रूलर होते हैं जिसमें सेंटीमीटर ही रहते हैं, जिसके बीच में मार्किंग नहीं रहते हैं, तो उस केस में इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल यहाँ पर इस तरह से दिखाता है। वर्नियर स्केल क्या है, ये दो ठो इसमें कॉम्बिनेशन है। पहले तो एक स्केल होता है इस तरह का, वो दिखा रहा है, मेन स्केल उसको कहते हैं, और एक होता है वर्नियर स्केल। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल जो है वो सब क्या करना है कि ये जो 1 मिलीमीटर के बीच में जो रेंज है, जो गैप है, उसको 10 भाग में मान लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं। यदि 10 डिवीजन है तो इसका मतलब उसको मैंने 10 भाग से डिवाइड कर दिया है, और हर एक भाग का हम जो है सो मेजर कर रहे हैं। याद कीजिए यदि हमने मेजर बताया था वो 3.26 सेंटीमीटर बताया था। ये वाला हमारा अंदाज से था, गेस करके लिखा हुआ था। या फिर हम गेस करके ना करके एक्यूरेट इसको भी बता रहे हैं इस वर्नियर स्केल को लेकर। क्या हमने किया, ये 1 मिलीमीटर के बीच में एक मान लीजिए 2 है, इसको 10 टोन डिवीजन कर दिए इसके हेल्प से, और हर एक डिवीजन को हम यहाँ पर एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो इस सेटअप का मतलब मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, इसको जिसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं, उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। ऑफ कोर्स इससे बेहतर होगा, ये जो मेन स्केल है उससे बेहतर होगा, उससे छोटा होगा इसका लिस्ट काउंट जितना छोटा होता है वो उतना ही प्रिसाइज हो गया, उतना बेहतर हो गया, उतना अच्छा रेजोल्यूशन देगा। तो ये वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू। ये जनरल फॉर्मूला है। और यदि हम बोले कि इसमें जो n यहाँ पर जो देख रहे हैं वर्नियर स्केल में, उसका n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच करता है m, उसका जो वैल्यू है वो m मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर जो है वर्नियर स्केल हम लगाएं, यहाँ पर यदि हम वर्नियर स्केल लगाएं, 0 दोनों का एक जगह मैच कर दिया, और हमारा यहाँ पर तक आया ये 9 तक। ये देखिए इसका जो 10 डिवीजन है, यहाँ पर 10 डिवीजन डाल देते हैं, इसमें डिवीजन 10 मान लीजिए, तो ये 10 जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो नॉट हो मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो ये m हो गया 9 और n हो गया 10, यूजुअली ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल हो रहा है लेंथ में m मेन स्केल डिवीजन के। तो लिस्ट काउंट कितना निकालते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस है n माइनस m, हमेशा n माइनस m लेते हैं, n माइनस m बाय ये वाला n, ये यहाँ से निकल आता है। तो
तो सिंपली याद रखने का है कि यदि हमें पता है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसका लेंथ m मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो लिस्ट काउंट हो गया ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना डिवीजन है n। इतना MSD होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है। अब एक मेन स्केल डिवीजन कभी 1 मिलीमीटर हो सकता है, कभी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि n जो है सो हमेशा बड़ा होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है, तो उस केस में लिस्ट काउंट निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे उसका पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन निगेटिव का कोई मीनिंग है जो हम आगे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला बता रहे हैं कि यदि पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं, तो जो वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो आता है, इसने मुझे जो रीडिंग दिया है, कितना मिलीमीटर दिया है, वो क्या होता है, लेफ्ट साइड से हम काउंट करने लगते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड से कितना वाला जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो किसी भी मेन स्केल डिवीजन से मैच करता है। वो हमने देखा, मान लीजिए इसमें हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है और 7वां जाके मैच कर गया, तो ये हो गया 7। वो भी मुझे लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से देखना 7, और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हर काम हम लेफ्ट से ही करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सो लेफ्ट टू राइट गए और हमने देखा कि 7वां जो है वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है इसके साथ, मेन स्केल डिवीजन के साथ में। तो हमारा ये 7 हुआ, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया। लेकिन यदि लिस्ट काउंट निगेटिव है तो हम लेफ्ट से मेजर नहीं करेंगे, हम राइट से मेजर करेंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन दैट मैचेस विद मेन स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट, वो राइट से तो लेना होगा। ये फर्क है यहाँ पर, यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो। और या फिर यदि राइट से नहीं लेना है, लेफ्ट से ही लेना है, तो क्या करना है कि n से माइनस कर देना है। n माइनस n यदि मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 7 आ रहा है, यहाँ पर दोनों केसेस में 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो लेफ्ट से आया 7, और ये जो 7 है ये भी लेफ्ट से है, तो राइट से कितना हो जाएगा, राइट से 3 हो जाएगा, क्योंकि n हमारा 10 है। अभी हमने मान लिया n = 10, वो कोई गारंटी नहीं कि n हमेशा 10 रहेगा। या फिर यहाँ पर वही मैंने किया, 10 माइनस लेफ्ट से कितना आया था 7, तो कितना हो गया 3, दोनों एक ही बात है। या तो राइट से लीजिए 3, या फिर लेफ्ट से यदि लेना है तो लेफ्ट से 7 है तो 10 में से 7 माइनस कीजिए, 3, दोनों सेम देगा। तो ये केयरफुल रहने का है यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आता है। और यहाँ पर जो लिस्ट काउंट का वैल्यू लिख रहे हैं वो सिंपली हम एब्सोल्यूट वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ माइनस प्लस नहीं रखना है क्योंकि लेंथ माइनस नहीं होता। ओके, और फाइनली जो है मेजर वैल्यू क्या होगा, मेजर वैल्यू होगा सबसे पहले मेन स्केल में देखते हैं, वो तो हो गई मेन स्केल रीडिंग देख लिए कि इस जो मेन स्केल में है कितना मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है आया, प्लस अब जो है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम वर्नियर स्केल देखते हैं, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग देखते हैं। वर्नियर स्केल का रीडिंग यहाँ पे LC नहीं होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन लेना चाहिए था यहाँ, तब LC से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऑलरेडी LC से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये ठीक नहीं है। और यदि कोई एरर है तो उसको माइनस कर देते हैं। अब एरर यूजुअली 0 एरर रहता है। 0 एरर का मतलब है कि यदि जब ये दोनों को हम एकदम सटा देते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 को एक दूसरे के एक्जैक्टली सेम जगह पर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी एरर होता है बार बार यूज करने की वजह से, तो ये हमेशा 0 नहीं रहता है। तो क्या हो सकता है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो या तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव एरर कहेंगे यदि वर्नियर स्केल का 0 जो है सो राइट है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में है तो इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं, और नेगेटिव माइनस में लेफ्ट साइड में रहा तो नेगेटिव एरर कहते हैं। अब ये दोनों में ये एरर जो है अभी तो केवल पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ, उसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो यदि पॉजिटिव 0 एरर है तो बहुत ईजी है, हम फिर देखते हैं कि ये वर्नियर स्केल को देखते हैं कि कितना वाला मैच कर रहा है, कितना डिवीजन इसका मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। मान लीजिए 6 मैच किया तो 6 को सीधे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल, तो हमें 0 एरर मिल जाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही है जैसे वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच करता है मेन स्केल से और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट पॉजिटिव है तो जो काम करते थे वही यहाँ पर भी करेंगे पॉजिटिव 0 एरर में। लेकिन नेगेटिव 0 एरर में क्या करें, नेगेटिव 0 एरर मतलब कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जीरो है मेन स्केल का और इसका 0 इधर आ गया, और इसको मैच करना चाहिए था
कुछ 9 पे, तो 9 पर ना मैच करके ये जो है 7 पर ही मैच कर रहा है। यहाँ पर 7 तक कैसे कुछ आएगा। अब जो बर्नियर स्केल का में यहाँ पर तो डिवीजन है और इसमें भी डिवीजन है, तो कहीं पर जाकर मैच किया, मान लीजिए यहाँ पर मैच किया, तो एक जो एरर है वो कितना है, एरर तो एक्चुअली ये है, एरर ये वाला क्वांटिटी है, इसको मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए हम फिर वही यूज करते हैं कि जैसे बर्नियर स्केल रीडिंग लिखते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद में ये जो नंबर है कहीं यहाँ होगा, और ये यदि यहाँ रहता तो पूरा बढ़िया से मैच कर जाता। इसको मैंने इतना शिफ्ट कर दिया है, तो कितना शिफ्ट किया वो यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा। ये जो 7 शिफ्ट किया है, या जो भी है ये 7 है, तो 7 इसको दे रहा है, ये 7 जो रीडिंग आ रहा है वो इसको दे रहा है। पॉजिटिव में जैसे हम ले रहे थे, पॉजिटिव में 6 लिए थे, 6 वाला जो मैच कर रहा था, तो वो जो आ रहा था वो हमारा आ रहा था ये वाला, ऐसा है, तो ये वाला दे रहा था 6 में, जहाँ पर मैच कर गया 6। तो लेकिन अभी लेफ्ट में है तो ये वाला नहीं देगा ना, वो यहाँ से देगा, इसके पहले जो 0 आता है यहाँ से देगा, ये 7 है। लेकिन हमारा जो एरर है वो तो ये वाला एरर है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं n माइनस, यहाँ पर ये टोटल कितना है, इसमें 10 डिवीजन है, 10 में से अभी जो दे रहा है यहाँ पर वो तो इसके लिए है, बाकी वाला इसके लिए है। 10 माइनस बर्नियर स्केल डिवीजन दैट मैचेस विद MSD फ्रॉम लेफ्ट, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल, क्योंकि मुझे ये निकालना है, और अभी जो हमारा मार्क यहाँ पर मैचिंग हो रहा है बर्नियर स्केल का, वो हमें ये वाला वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव रहने पर होगा। और यदि नेगेटिव है तो सेम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट से ना लेके राइट से लेते हैं। वो तो पहले बताएं कि जो भी मेजरमेंट हम बर्नियर स्केल का करेंगे नेगेटिव रहने पर तो राइट से करते हैं। तो बहुत सिंपल वैसे ही है, इसको यहाँ राइट से करेंगे। इसका दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में हम 2 क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एक है पिच, एक है लिस्ट काउंट। पिच क्या है, पिच जो ऐसे ये है, अब इसको यदि हम यहाँ पर इस सर्कुलर स्केल में मान लीजिए 100 डिवीजन है, उसको पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन दे दें, कंप्लीट 1 रोटेशन 360 डिग्री से इसको रोटेट कर दें। मतलब यदि उसमें 100 डिवीजन है मार्किंग का, तो 100 डिवीजन से रोटेट कर दें, तब ये आगे मूव करेगा। यदि इसे राइट मूव करेंगे तो आगे मूव करेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये इधर राइट साइड मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट इसका है 1 कंप्लीट रोटेशन से, मेन स्केल में यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना मिलीमीटर मूव किया है या सेंटीमीटर मूव किया है, उसको कहते हैं पिच। तो एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू बाय 1 फुल रोटेशन 360 डिग्री से, या जो फुल सर्कुलर स्केल डिवीजन है उससे रोटेट करने पर जो एडवांसमेंट होता है, जो कि हम लीनियर मेन स्केल में देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं पिच। और लिस्ट काउंट, यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है सो क्या है, यहाँ पर लिस्ट काउंट है कि ये जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर ये स्क्रू गेज में क्या होता है कि स्क्रू होता है और इसका एक लीनियर स्केल यहाँ पर है और एक यहाँ पर सर्कुलर स्केल है। ये जो है सो सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल में बहुत सारे मार्किंग डिवीजन्स होते हैं, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200 होते हैं, यूजुअली 50 से 100 होते हैं। तो 50 एक जो डिवीजन है, इसको यदि हम एक डिवीजन से रोटेट करें तो ये कितना आगे मूव करेगा, वही उसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट तो वही होता है ना कि हम जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो मान लीजिए 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो एक रोटेशन देंगे तो 1/100 मूव करेगा आगे, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इस तरह से लिस्ट काउंट कहते हैं कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है मान लीजिए वो 100 है, 100 से इसको रोटेट करते हैं तो हमें पिच मिलता है। तो 1 से रोटेट करने पर हमें क्या मिलता है, पिच डिवाइडेड बाय 100, जिसको कि हम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कहते हैं, या यहाँ पर 100 ले तो यही हमारा लिस्ट काउंट है इसका। तो इसका लिस्ट काउंट काफ़ी ईजी है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला सवाल नहीं आएगा। और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना है तो कैसे लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन मैच करता है रेफरेंस लाइन से। यहाँ पर रेफरेंस लाइन से मैच करना पड़ेगा। वर्नियर स्केल में क्या था, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो किसी भी मेन स्केल डिवीजन से मैच कराना था। यहाँ पर वो नहीं, किसी से भी नहीं। यहाँ पर जो है सर्कुलर स्केल का जो कौन सा डिवीजन, ये जो रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन कौन है, ये वाला लाइन, ये जो लीनियर स्केल है उसका ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, इससे मैच कर रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट से तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। और फिर यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वो कर दिया है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई यहाँ पर। और तो मेजर्ड वैल्यू है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग,
माइनस एरर। अब यहाँ पर जो एरर है वो ये 3 तरह का हो सकते हैं। एक तो जो जीरो एरर है, इसमें देखिए ये जो बड़े ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल और ये जो मेन स्केल है, यहाँ पर जो मेन स्केल है वो दोनों का जीरो, ये मेन स्केल का जीरो है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो है, एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा करके दिखाया है कि दोनों का जीरो जो है, इसका जीरो उसका जीरो सेम है, तो इसमें एरर नहीं है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में जो है सो जीरो कहाँ पर है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो देखिए नीचे आ गया, नीचे आ गया, मतलब लेफ्ट में। यदि यहाँ पर हम खड़ा होकर देखें तो लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट में आने पर ये जो है सो पॉजिटिव जीरो एरर है। याद कीजिए वर्नियर कैलिपर में यहाँ पर जब वो लेफ्ट आता था, यहाँ पर जब लेफ्ट आता था तो नेगेटिव एरर होता था, लेकिन यहाँ पर जब लेफ्ट आता है तो ये पॉजिटिव एरर होता है, और इसका उल्टा जब राइट जाता है तो ये नेगेटिव एरर होता है। ऐसा क्यों, उससे उल्टा क्यों हो गया? इसलिए कि वहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेंथ बढ़ता है, और यहाँ पर हमारा क्या है, इसको हम इसको एक्चुअली जो मेजरमेंट यहाँ पर हो रहा है, जब भी इसको मेजर करते हैं तो इसको खोल कर मेजर करते हैं। स्क्रू इज लूसेंट एंड नॉट टाइटेंड फॉर द रीडिंग एंड दस रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमता है तब ये खुल रहा होता है, और इसलिए ऐसा होता है कि लेफ्ट में आने पर जो है सो इनिशियल मार्किंग देखिए यहाँ पर क्या है, शुरू में इसको जीरो रहना चाहिए था, जीरो पर ना आके जैसे इस केस में कुछ 6 या 7 डिवीजन दिखा रहा है शुरू में ही, ये पूरा बंद है तो इसे जीरो होना चाहिए था, जीरो की जगह पर 7 डिवीजन दिखा रहा है ऑलरेडी। उसके बाद में ये इधर से आएगा, 7 के बाद में क्या आएगा, 7 के बाद से स्टार्ट किया, इसका इनिशियल हुआ 7 और फाइनल आके रुकेगा मान लीजिए 27। तो एरर जो है, तो ये टोटल एक्चुअली हुआ कितना, ये हुआ तो 20 ना। अब 20 कैसे निकालेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो भूल जाइए, सर्कुलर स्केल रीडिंग देख रहे हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग का फाइनल है 27 माइनस, अभी एरर दे रहे हैं तो एरर कितना दें, 7 देना पड़ेगा, 27 माइनस 7 तभी 20 आता है। तो लेफ्ट साइड में रहेगा तब एरर पॉजिटिव है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे हम खोल रहे हैं। यदि इसे बंद करते तो इसका उल्टा हो जाता। मान लीजिए हमारे मेजरमेंट से बंद करने से होता, क्लॉकवाइज में चलाने से होता, तो क्या होता कि लेफ्ट रहने पर वर्नियर स्केल की तरह ये भी निगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना कि हमेशा खोला जाता है, इसको खोल कर जो है सो मेजरमेंट करते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, जीरो है, फिर इसके बाद में खोलते हैं और बॉल को फिक्स करते हैं यहाँ पर, या जो भी सीट को फिक्स करते हैं और तब उसको मेजर करते हैं, इसलिए इसका एरर वर्नियर स्केल से उल्टा है। तो ये था मेजरमेंट चैप्टर से, मेजरमेंट चैप्टर इन नटसेल। बहुत संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, रिवीजन के काम में आ सकता है, और आपने यदि इतना ढंग से पढ़ लिया तो मेजरमेंट चैप्टर से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। इसमें मैंने केवल डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट्स नहीं बताया। ओके, थैंक यू।